भाई मालिक भी ना जहाँ तहाँ से उठा लेते हैं, साला पता नहीं चलता है कि अगला नंबर किसका है ना। ऐसा करना चाहिए। क्या कचर कचर कर रहा है? बच गए। आज क्या बनेगा मालिक? पूरा दोनों को उबालेंगे। सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि इंटक का कोई गुट नहीं है। तो राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का जो बैनर आपके पीछे दिख रहा है, जिसके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजीवा रेड्डी हैं, जिसको कांग्रेस के द्वारा मान्यता प्राप्त है, और उसके प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे जी। लेकिन क्या है कि कुछ तथाकथित लोग जो हैं अलग अलग रूप से इंटक बना करके चलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो है सो ये मामला कोर्ट में चला गया था और न्यायालय से भी ऐसा ऑर्डर हुआ कि ये जो इंटक है यही है जो एकमात्र मान्यता प्राप्त है। इसलिए और भी जो लोग हैं सो इसको भजाने का काम करते हैं, वो उनका अपना बुद्धि विवेक जाने वो क्या करते हैं। लेकिन जो इंटक जिसको कांग्रेस से मान्यता प्राप्त है और भारत का सबसे बड़ा संगठन जो है मजदूरों का, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आपने आंदोलन की बात की, किन मुद्दों को लेकर आप आंदोलन करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोयला कंपनियों का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोयला जो है सो देश में जाना है, जिससे पावर प्रोजेक्ट चल रहा है। लेकिन क्या है कि जो भारत सरकार के साथ आपका जो रिटेन एग्रीमेंट हुआ, जिसके आधार पर आपने कोयला उत्खनन का काम किया, तो कम से कम जो है वो उसको पूर्ति होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो लोग वहाँ पर मजदूर रखा जा रहा है, जिनको काम देना है, आप कहे थे कि भाई मिनिमम है तो 1000 दिन काम है तो गारंटी ले रहे काम देने की। तो उसमें क्या है कि सेमी स्किल्ड, नॉन स्किल्ड और स्किल्ड 3 तरह के लोग हैं। कुछ लोग इंजीनियर हैं, कुछ लोग डिप्लोमा किए हुए हैं, कुछ लेबर क्लास के। लेकिन जो हमारे यहाँ जो कंपनियाँ काम कर रही है, विश्वास करिए आप कि तीनों लोगों को एक समान वेतन दिया जा रहा है। और इसके लिए हम लोग पिछले 5 महीना पहले हम लोगों ने रिटेन ऐसो दिया था लिखित रूप से कि भाई इसको आप लोग जल्द से ऐसो इसमें देखिए बदलाव करिए, कैसे क्या करना है। लेकिन आज 5 महीना होने जा रहा है, सभी को एक ही वेतन दिया जा रहा है, चाहे लेबर क्लास का हो, चाहे इंजीनियर होगा, चाहे डिप्लोमा। पहला। दूसरी चीज क्या है कि चूंकि प्रोजेक्ट लगेगा तो भारी वाहनों का परिचालन होगा, तो कम से कम बड़का गाँव केरेडारी में आप देख रहे हैं कि नो एंट्री नहीं लग रहा है, जिसके कारण लगातार लोग मर रहे हैं। ग्रामीण सड़क से बड़े बड़े वाहनों को गुजारा जा रहा है। तो मेरा आग्रह है कि कम से कम उसमें जो है सो नो एंट्री लगे और कम से कम उसका परिचालन रात को हो, ताकि लोग बच सके वहाँ। उसके बाद क्या है कि जो नदी नाला और तालाब जो देख रहे हैं, जिसको दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है, इंफ्राचमेंट किया जा रहा है और उसको दूषित कर दिया गया है। जितना भी प्रोजेक्ट चल रहा है, आप वहाँ पर एक दिन सर्वे करा लीजिए कि कोई इसको देखने वाला नहीं है। तो भाई जलीय स्रोत का जो इंफ्राचमेंट है या जो दूषित किया जा रहा है, हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि जलीय स्रोत को जो है अतिक्रमण मुक्त किया जाए और इसको प्रदूषित नहीं करना है। ये सब मामला है। उसके बाद 2013 का जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम है, हमारा कहना है कि आप पेमेंट कर रहे हैं 24 लाख रुपए प्रति एकड़ आप पेमेंट कर रहे हैं। 2013 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम कहता है कि लास्ट टाइम जो वहाँ रेवेन्यू रेट है उसका 4 गुना आपको मिलना चाहिए। तो लास्ट टाइम जो रेवेन्यू रेट है केरेडारी का 1 लाख रुपए प्रति कट्टा है, तो उस हिसाब से आप रेट देख लीजिए। 24 लाख रुपया अगर आप किसी को देते हैं तो ये संभव है कि हजारीबाग में उसका घर जमीन छीना गया तो 1 कट्ठा जमीन खरीद के यहाँ घर बना पाए। तो इसके लिए आखिर कौन लड़ेगा? तो हम लोग जब पदाधिकारी बने तो हम लोग इस लड़ाई को शुरुआत की है और हम लोग आंदोलन करने वाले लोग हैं। और एक बार जब आंदोलन के लिए आगे बढ़ चुके हैं तो निश्चित तौर पर लड़ेंगे। आपने आंदोलन की बात कही, बड़कागांव में लगातार आंदोलन हुए, कई नए चेहरे भी निकल के सामने आए, कई राजनीति में सेट भी हो गए और कई अभी लग्जरियस लाइफ जी रहे उस आंदोलन के बदौलत। तो ऐसा क्यों आप पे यकीन किया जाए कि आप भी उस तरह से नहीं होंगे और आप आंदोलन को उसके मुकाम तक पहुंचाएं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि राजनीतिक रूप से हम लोग सेट हैं। ऑलरेडी कांग्रेस में स्टेट कोऑर्डिनेटर के पद पर हैं, मजदूर कांग्रेस में अभी हाल फिलहाल प्रवक्ता बने हैं। और दूसरी बात यह है कि जो आंदोलन जो लोग किए उस समय वो वहाँ समय का डिमांड था, जो लोग किए, जैसे कि बहुत लोगों पर FIR हो गया, जेल चले गए, उसमें से कुछ लोग जीत गए, कुछ लोग नेता बन गए। ये बात, हम लोग नेता ऑलरेडी हैं, स्थापित है नेता, और हम लोगों का आंदोलन करने का इतिहास है। पिछले 4 वर्षों में हमारा सरकार है और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पिछले बार भी हम लोगों ने जल सत्याग्रह झील में करने का काम किया था। यहाँ समरनालय के पास जो है सो भूख हड़ताल करने का काम किया था। आप कोविड के समय जो सबसे क्रूशियल समय था पूरे भारत के लिए, उस समय भी है सो हम लोग हॉस्पिटल में जो है सो भूख हड़ताल करने का काम किया था, जिस पर इमीडिएट एक्शन हुआ था। तो हम लोग अपने बारे में ये जानते हैं कि हम लोग आंदोलन को किस रूपरेखा तक ले जाएंगे, और जैसे जैसे लोगों को लगने लगेगा कि नहीं ये लोग मेरे साथ लड़ने वाले लोग हैं, वैसे वैसे हमारा कारवा बढ़ता चला जाएगा। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय एक बात कही थी
कि जब रविशंकर शुक्ला सर यहाँ पे उपायुक्त थे उस समय नो एंट्री लगा था और वे ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद अभी जो है जिला प्रशासन कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आपने ये जिला प्रशासन का आरोप लगाया। जिस समय रविशंकर शुक्ला यहाँ पे उपायुक्त हुआ करते थे उस समय कांग्रेस की नहीं बीजेपी की सरकार थी झारखंड। वर्तमान समय में आपकी पार्टी सरकार में, तो क्या जिला प्रशासन सरकार की बात नहीं सुन रही है? देखिए, सरकार भी संलिप्त है इसमें। देखिए, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोग कांग्रेस के वर्कर हैं और एक सरकार के बलबूते पूरा प्रदेश नहीं चल सकता है। ये हमारी जवाबदेही है कि जो अगर कहीं गलती हो रहा है, जिस तरह का लग रहा है कि यहाँ पर समस्या है, तो हम सजग प्रहरी होकर के उस बात को उठाने का काम करें और सरकार तक पहुँचाने का काम करें। और उस समय किसकी सरकार थी, कैसे हुआ, ये मतलब नहीं है। लेकिन आज अगर उसमें है जो गड़बड़ी है तो ये मेरा दायित्व बनता है एज ए कांग्रेसमैन या एज ए वर्कर कि हम ये बात वहाँ तक पहुँचाएं। और उसके बावजूद अगर लगेगा कि नहीं सुना जा रहा है तो फिर हम लोग आंदोलन का रुख करें। मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि जिसमें भाजपा की सरकार थी उस समय कंपनियां ठीक काम कर रही थी, लोक हित में काम कर रही थी, अभी काम नहीं कर रही। भाजपा और कांग्रेस से हमको मतलब नहीं है। भाजपा के समय में ठीक कर रही थी, नहीं कर रही थी, इसका सर्टिफिकेट बांटने के लिए हम नहीं बैठे। लेकिन मैं आपके माध्यम से यह बात बता देना चाहता हूँ कि आज सरकार तो जो अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन जो जिला प्रशासन का जो रवैया है वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। और हम लोग इसके लिए सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के पास भी बात रखेंगे, कांग्रेस के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष के पास बात रखेंगे। अभी आपने पिछली बार देखा होगा कि ये जो विधायक लोग हैं वो भी बात को रखे कि नहीं जिला प्रशासन का ये रवैया है। तो अब कहीं ना कहीं देखिए कि जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। तो हमारी सरकार है और अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम उनके कानों तक नहीं पहुँचाएंगे तो फिर इसका निराकरण कैसे होगा? ये तो मेरा दायित्व है कि हम उसका आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएं। जहाँ शोषण हो रहा है, जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, जहाँ अन्याय हो रहा है, वहाँ एक आम आदमी का होना निहायत जरूरी है। और मैं इसी उद्देश्य के साथ उस जगह पर उपस्थित रहता हूँ। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस कार्यक्रम को करने वाला कौन पार्टी के लोग हैं या उसके पीछे में क्या है। मैं बस इतना ही जानता हूँ कि जहाँ शोषण हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, आम आदमी के अधिकार से उसको वंचित किया जा रहा है, वहाँ मुझे रहना चाहिए और मैं यहाँ पर हूँ। और हम लोग हमेशा मजबूत और बड़े आदमी से ही लड़ने का काम किए हैं। इसमें भी लड़ेंगे, भिड़ेंगे और जहां तक होगा हम लोग इन मजदूरों के साथ, ग्रामीणों के साथ हैं, उनको अधिकार दिलाने का सब प्रयास करेंगे। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग को कामयाबी मिले। पिछली सरकार हो या ये सरकार हो, पिछली सरकार में भी मजदूरों पर गोलियां चली है, लोग घायल हुए हैं। उस समय भी हम हॉस्पिटल में मौजूद थे और जितना हमसे मदद हुआ हम जिन लोगों को गोली लगा था उसको मदद भी किए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम जो भी समस्या हजारीबाग की आती है और जो भी हमको बुलाते हैं, कभी बिजली की समस्या के लिए बुलाते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए बुलाते हैं, तो मैं नहीं देखता हूँ कि किसके नेतृत्व में ये काम हो रहा है। अगर हमको लगता है कि ये मुद्दा जनहित के लिए है तो मैं समझता हूँ कि आम आदमी होने के नाते हमें उस स्थान पर उपस्थित रहना चाहिए।